अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर। लेक्चर नंबर 6 होगा और इसमें हम आपको बताएंगे कि उर्दू से अंग्रेजी किस तरह से बनाई जाती है। ये टेंसेस और ट्रांसलेशन के सिलसिले में हम आपको सबसे पहले जो जुमला बताएंगे, जो चीज बताएंगे, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले। हम उसको इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो आप देखिए, बहुत आसान है कि जब आप कोई भी उर्दू जुमला लेंगे, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये जुमला लिख रहे हैं कि नजमा खाना पकाती है। ये ता है, ती है, ते हैं वगैरह जो आता है, ये जुमले होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। ये इनकी अलामत है। उर्दू में आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। तो अब हम इसको जब बनाते हैं तो इसमें हमें 3 चीजें देखनी होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जुमले में काम करने वाला कौन है। काम करने वाला नजमा खाना पकाती है, तो काम करने वाली कौन है? नजमा। तो काम करने वाले को ध्यान में रखें कि हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और फिर दूसरा देखते हैं कि क्या काम कर रहा है काम करने वाला। तो काम करने वाला पकाने का काम कर रहा है, तो पकाती है। इसको हम काम को जो है, काम जो वो कर रहा है, इसको हम कहते हैं वर्ब इंग्लिश में। हमने सब्जेक्ट का एस लिख दिया, वहां वर्ब का वी लिख दिया इस पे, वर्ब के ऊपर। तीसरी चीज होती है इसमें, किस पर काम हो रहा है। जिस चीज पर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर काम होता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसमें ऑब्जेक्ट जो है खाना है, यानी खाना पकाने का काम हो रहा है। जो जिस पे काम हो रहा है वो खाना है, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ये खाना हो गया। इस तरह से हम जब भी जुमला हमें मिलेगा तो हम उसमें से पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, वर्ब निकालेंगे, ऑब्जेक्ट निकालेंगे। उसके बाद जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि उर्दू में कहीं भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे, फिर वर्ब की इंग्लिश बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। अब जैसे नजमा है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले नजमा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा। वर्ब क्या है? पकाता है। पकाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पकाने को क्या कहते हैं? कुक। कुक। तो हम इसमें कुक लिखेंगे। और खाने को कहते हैं फूड। तो नजमा कुक फूड। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होगा, प्रेजेंट डेफिनेट के जो जुमले होते हैं उसमें हम जब अगर सब्जेक्ट में नाम आ जाए किसी का या ही शी आ जाए तो हम वर्ब के साथ एस का इजाफा कर देते हैं। तो अब ये जुमला बनेगा नजमा कुक्स फूड। है ना आसान? बिल्कुल 2 मिनट में समझ में आएगा। अगर आप जो है ना इसमें पहले सब्जेक्ट निकालेंगे, वर्ब निकालेंगे, ऑब्जेक्ट निकालेंगे और फिर इस जुमले को बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जुमला आसानी से बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग जो है समझ चुके होंगे कि उर्दू से अंग्रेजी बनाना कितना आसान है। अब मैं आप लोगों को ये जुमले दूंगा बनाने के लिए। फातिर, आप यहाँ पे आके जुमले बनाएंगे। अब मैं अपने एक स्टूडेंट फातिर से कहूंगा कि वो आए और ये जुमला जो लिखा है परिंदे घोंसला बनाते हैं, इसे किस तरह इसकी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी। फातिर आइए बताइए कैसे बनाएंगे इसे। परिंदे सब्जेक्ट, बनाते हैं वर्ब, घोंसला ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। द बर्ड्स। फिर बनाते वर्ब की इंग्लिश लिखेंगे। मेक। फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे। वेरी गुड, सही है। लेकिन बस ये गलती हो गई, हमारे ये स्टूडेंट को इतना एक्सपीरियंस नहीं है
कि वो जो है बोर्ड पर लिख सके, इसलिए उसने शुरू तो में तो बड़ा लिखा, लेकिन बाद में छोटा होता गया, रोड है ना, पतला रोड हो गया। तो ये जो है इसकी लिखने की थोड़ी गलती है। अब मैं आपको चंद जुमले दूंगा, वो आप लोग बना के लेकर आएंगे। जितने व्यूवर्स हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि वो इस जुमले को बनाएं, और जब बना लें तो अपने कमेंट्स में लिखें कि डन, हमने कर लिया। जब डन लिख देंगे तो मैं इंशाल्लाह अपना नया लेक्चर शुरू करूंगा। अब ये चंद जुमले जो है हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप इस जुमले की अंग्रेजी बनाइएगा। जो लफ्ज नहीं आते उसकी मैं मुश्किल अल्फा डिफिकल्ट वर्ड्स के मायने भी लिख दूंगा, और आप इसको बनाने की कोशिश करें। सही है। हम रोज रोज स्कूल जाते हैं। वो हमें परेशान करते हैं। तुम उसे बुरा भला कहते हो। हम वो बड़ों का एहतराम करते हैं। तुम वो उनकी बेइज्जती करती है। ये जुमले मैंने लिख दिए आपको। इसमें मुश्किल अल्फाज के मायने आपको पता होगा कि गो माने जाना होता है, और परेशान करना डिस्टर्ब होता है, और बुरा भला कहने को स्कॉल्ड कहते हैं, और एहतराम करने को लुक अपान कहते हैं, और बेइज्जती करने को इंसल्ट कहते हैं। बड़ों को जो है डायल्डर कहते हैं, और रोज को डेली, स्कूल को स्कूल कहेंगे। अब आप इनकी जो है ना इंग्लिश बनाइएगा। बनाने के बाद आप जो है उसमें कमेंट्स में लिखेंगे कि डन कर दिया है, तो फिर मैं दूसरे दीगर जुमले दूंगा और मजीद जो है इसको बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।